हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए कार्बोनेटिक्स कंपाउंड में नेक्स्ट वीडियो लेक्चर लेकर आ गए हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और जो छोटा सा टॉपिक है आज थोड़ा सा ही टाइम में हम उसको कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ। हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या हाइड्रोकार्बन्स पढ़ रहे थे जिसमें हमने एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस, साइक्लोएल्केन, साइक्लोएल्कीन और साइक्लोएल्काइंस हमने पढ़ लिया था। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ प्रोसीड करते हैं और वो है सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। तो आज चेक करेंगे हम कि क्या मतलब है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का और क्या मतलब है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो होते हैं जिन हाइड्रोकार्बन्स में कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। डबल नहीं होना चाहिए भाई, एक बार भी नहीं होना चाहिए, दो बार तो बहुत बड़ी बात है, एक बार भी डबल बॉन्ड नहीं होना चाहिए। हर बार क्या होना चाहिए, सिंगल सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए। तो बात करें यदि हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की, हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, HCNS का मतलब सीख जाएंगे आप, हाइड्रोकार्बन्स। तो द हाइड्रोकार्बन्स इन विच the hydrocarbons in which there is presence of single bond, ठीक है, between कार्बन एटम्स, वो क्या कहलाएंगे हमारे पास, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। समझ गए हैं। फॉर एग्जाम्पल बच्चे, फॉर एग्जाम्पल एल्केन्स में बताइए कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड था या नहीं था? बिल्कुल था सर। साइक्लोएल्केन्स बताइए उनमें भी कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड था या नहीं था? बिल्कुल था। तो वो सभी किसके अंदर एग्जाम्पल में आएंगे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में। बात करें हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की, हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। तो क्या होंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स? द हाइड्रोकार्बन्स इन विच मल्टीपल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट। डबल बॉन्ड हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। यदि ऐसे बॉन्ड प्रेजेंट है कार्बन कार्बन के बीच में, दे आर नोन एज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो लिखो द हाइड्रोकार्बन्स इन विच देयर इज प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल का मतलब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स, ठीक है, दे आर नोन एज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। फॉर एग्जांपल एल्कीन्स हो गया है भाई, साइक्लोएल्कीन हो जाएगा साथ में, वो भी आ जाएगा हमारे पास। एल्काइंस आएगा भाई एग्जांपल में, उनमें ट्रिपल बॉन्ड था। साइक्लोएल्काइंस आएगा हमारे पास एग्जांपल में। और बताइए बेंजीन भी आएगा, नहीं आएगा भाई? बेंजीन में भी तो डबल 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 बॉन्ड थे, इस तरह से एक एक छोड़कर। तो ये है हमारे पास सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। पूछ सकते हैं एक नंबर में आपसे या दो नंबर में डेफिनेशन कि व्हाट आर सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो क्लियर है आपको क्या है अनसैचुरेटेड एंड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ प्रोसीड करें और वो है हमारे पास होमोलोगस सीरीज। लेट्स प्रोसीड होमोलोगस सीरीज। तो चलिए स्टूडेंट्स प्रोसीड करते हैं होमोलोगस सीरीज की तरफ। क्या होती है होमोलोगस सीरीज? हिंदी में इसको समजातीय श्रेणी बोला जाता है, समजातीय श्रेणी। लेट्स प्रोसीड टू होमोलोगस सीरीज। देखिए मैं आपसे कहूं कि अल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या था, तो आप बता दीजिए। तो आप लिखेंगे CnH2n+2, ये था अल्केन्स। मैं कहूं आपसे एल्कीन्स का जनरल फॉर्मूला क्या, तो आप बोलोगे CnH2n। मैं आपसे कहूं एल्काइंस का जनरल फॉर्मूला बताइए, तो आप लिखेंगे CnH2n-2। गॉट इट। अब सारे के सारे एल्केन्स के फॉर्मूले बताओ। सबसे पहले मीथेन, मीथेन का फॉर्मूला आया CH4, इथेन C2H6, प्रोपेन C3H8, ब्यूटेन C4H10, पेंटेन C5H12, इसी तरह से सो ऑन चलता रहेगा नीचे तक। समझ गए? इसके ऊपर आएंगे हम इनके एग्जांपल से। एल्कीन्स के फॉर्मूले बताइए। C2H4, C3H6, C4H8, C5H10, C6H12,
C7H14 एंड सो ऑन। बोलिए ये सभी एल्कीन्स के फॉर्मूले होंगे। एल्काइंस के फॉर्मूले बताइए भाई क्या होंगे? C2H2, C3H4, C4H6, C5H8, C6H10 एंड सो ऑन। गॉट इट। अब इनमें कोई कॉमन है? एल्केन्स, एल्कीन्स और एल्काइंस की जो सीरीज हमने लिखी है इनमें कुछ ना कुछ कॉमन है बच्चे, और वो कॉमन चीज आपको ढूंढनी है बस, और वही है होमोलोगस सीरीज की डेफिनेशन। ट्राई टू फाइंड आउट सम कॉमन थिंग इन एल्केन्स, एल्कीन्स एंड एल्काइंस। लेट्स प्रोसीड। देखिए इसके दो मेंबर उठा लो, लगातार दो मेंबर उठा लिए, पहला और दूसरा। इनमें डिफरेंस देखो किसका है। देखो एक तो कार्बन इसमें ज्यादा है, एक तो कार्बन, और 4 और 2 6, तो 2 हाइड्रोजन ज्यादा है। बोलिए इसमें यदि मैं CH2 जोड़ दूं तो यहां आ जाऊंगा। बोलिए अब अगले में देखिए, इसमें भी यदि मैं CH2 जोड़ दूं, देखो ये कार्बन 2 हाइड्रोजन, तो मैं यहां आ जाऊंगा। बोलिए या नहीं? बिल्कुल सर। चले फिर आगे, यहां से यहां आने के लिए भी क्या जोड़ना पड़ेगा? CH2। यहां से यहां आगे जाने के लिए भी क्या जोड़ना पड़ेगा? CH2। चेक करते रहो ना, देखो एक कार्बन ज्यादा, 2 हाइड्रोजन ज्यादा। तो इसी तरह नीचे भी जाऊंगा तो CH2 जोड़ता जाऊं, CH2 जोड़ता जाऊं, तो अगले वाली यूनिट आ जाएगी, अगले वाला कंपाउंड आ जाएगा। क्लियर है सर? बिल्कुल क्लियर। अब यहां आ जाइए, इसमें डिफरेंस देखिए कितने का। एक कार्बन का 2 हाइड्रोजन का, तो CH2 यूनिट का डिफरेंस है। इसमें और इसमें देखिए अगेन CH2 यूनिट, इसमें और इसमें अगेन CH2, इसमें और इसमें CH2। देखिए एक कार्बन 2 हाइड्रोजन, एक कार्बन 2 हाइड्रोजन, बिल्कुल भाई इसमें भी CH2 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 यूनिट का डिफरेंस है। आ गया ये। यहां आएंगे तो CH2, यहां जाएंगे तो CH2, यहां कूदेंगे तो CH2, यहां भागेंगे तो CH2। भाई अगेन CH2 यूनिट का डिफरेंस है। तो क्या इन तीनों सीरीज में लगातार दो कंपाउंड के बीच का डिफरेंस CH2 यूनिट का है या नहीं है? किस यूनिट का डिफरेंस है बच्चे? CH2 यूनिट का डिफरेंस है। अब CH2 का मास निकालो आप, कितना होता है? कार्बन का वजन कितना होता है भाई? कार्बन का वजन होता है, एटॉमिक नंबर को डबल कर दो, कार्बन 6ठे नंबर पे आता है, इसका डबल कर दो तो 12। और क्योंकि 2 हाइड्रोजन है तो 2 हाइड्रोजन का मास होता है 2, एक हाइड्रोजन का मास 1 होता है, हाइड्रोजन का मास हमेशा एक ही माना जाता है, ठीक है। तो 2 हाइड्रोजन का मास हो गया 2, तो कितना यूनिट का मास हो गया? 14 एटॉमिक मास यूनिट का डिफरेंस है। और या फिर CH2 यूनिट। तो आप बोल लो कि 14 एटॉमिक मास यूनिट का डिफरेंस है। देखो 14 14 14 14, क्योंकि इसका मास कितना बचे? 14, इसका मास कितना? 14, इसका मास कितना? 14। या बोल दो CH2 यूनिट का डिफरेंस है। तो अब क्या है होमोलोगस सीरीज? ऐसी सीरीज जिसके कंपाउंड्स के बीच में CH2 यूनिट का डिफरेंस हो, ऐसी सीरीज को होमोलोगस सीरीज बोला जाता है। गॉट इट? या ऐसे बोलो, ऐसी सीरीज जिसके कंपाउंड्स के बीच में 14 एटॉमिक मास यूनिट का डिफरेंस हो, 14 AMU का डिफरेंस हो, वो भी क्या कहलाएंगे? हमारे पास होमोलोगस सीरीज कहलाएंगी। एग्जांपल है एल्केन्स, एल्कीन्स एंड एल्काइंस। तो लिखते हैं डेफिनेशन, द सीरीज ऑफ कंपाउंड्स, द सीरीज ऑफ कंपाउंड्स in which there is a difference of CH2 यूनिट। ठीक है, ब्रैकेट में लिख दीजिए 14 एटॉमिक मास यूनिट बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कंपाउंड्स। लगातार कंपाउंड लेने भाई आपको, ऐसा नहीं है इस पहले का और इसका डिफरेंस निकालने लग जाओ, इसका और इस चौथे का, नहीं, कंसेक्यूटिव होने चाहिए लगातार। कॉन्जिक्यूटिव बोलते होगे आप इंग्लिश में इसको, ठीक है, वैसे है कंसेक्यूटिव। तो द सीरीज ऑफ कंपाउंड्स इन विच, एक ऐसी सीरीज कंपाउंड की जिसमें देयर इज अ डिफरेंस ऑफ CH2 यूनिट है, CH2 यूनिट का डिफरेंस हो, अंतर हो बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कंपाउंड, दो लगातार कंपाउंड के बीच में, ऐसी यूनिट को क्या बोला जाता है? होमोलोगस सीरीज बच्चे बोला जाएगा। ठीक है, आई होप आपको क्लियर है। होमोलोगस सीरीज के एग्जांपल आ जाएंगे एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस, साइक्लो एल्केन भी आ जाएगा, साइक्लो एल्कीन भी आ जाएगा, और साइक्लो एल्काइंस भी हमारे पास आ जाएगा। तो आई होप आपको क्लियर है। इस वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, क्या होती है होमोलोगस
सीरीज। देख लीजिए एक बार। तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं यहीं पे, कोवलेंट एंड आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो देखिए उससे पहले आपको सीखना पड़ेगा कि कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है बच्चे। कोवलेंट बॉन्ड जहां पर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है बच्चे, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, वहां पर कौन से कंपाउंड बनते हैं, कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं। और कोवलेंट बॉन्ड से क्या बनेंगे, कोवलेंट कंपाउंड्स बनेंगे। अभी तक आपने जितने भी एग्जांपल समझे हैं भाई, चाहे वो एल्केन का हो, चाहे वो एल्कीन का हो, चाहे वो एल्काइन के हो, सारे के सारे क्या है, कोवलेंट बॉन्ड होते थे उनके अंदर। देखो ऐसे शेयर नहीं करते थे, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन का, एक हाइड्रोजन का, एक कार्बन का, एक कार्बन का, एक हाइड्रोजन का, एक कार्बन का, एक हाइड्रोजन का। तो क्योंकि वहां पर शेयरिंग से इलेक्ट्रॉन वो बॉन्ड बनते हैं, म्यूचुअल शेयरिंग से, तो ऐसे बॉन्ड को कोवलेंट बॉन्ड बोलेंगे। और ऐसे कंपाउंड को क्या बोला जाएगा, कोवलेंट कंपाउंड बोला जाएगा। ठीक है, ये आप सीख गए हो। तो द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय the bonds formed by mutual sharing of electrons are called covalent bond, and such compounds are called कोवेलेंट कंपाउंड। ऐसे कंपाउंड को कोवेलेंट कंपाउंड बोलते हैं, और ऐसे बॉन्ड को क्या बोलेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड। तो अभी तक हमने पीछे जितने भी एग्जांपल पढ़ के आए हैं, हमने वो डॉट 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 लगाने वाले एग्जांपल थे, सारे के सारे किसके एग्जांपल थे बच्चे, कोवेलेंट बॉन्ड और कोवेलेंट कंपाउंड के एग्जांपल थे। तो पजल मत हो ना, कोवेलेंट का मतलब है मैंने 10 रुपए रख दिए, आप भी 10 रुपए रख दो, हो गए 20 रुपए, और 20 रुपए की बॉल लेकर आएंगे और हम दोनों खेलेंगे, मैं भी और आप भी। तो यह क्या है, शेयरिंग है ना, तो इसको कोवेलेंसी बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको, कोवेलेंसी बोला जाएगा। समझ गए हैं। तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक सीखें कोवेलेंट कंपाउंड की। तो कोवेलेंट कंपाउंड पानी में इनसोल्यूबल होते हैं, वाटर इनसोल्यूबल, पानी में इनसोल्यूबल होते हैं, पानी में नहीं घुलेंगे भाई वो। जैसे घर पे घी है, तेल है, ये सारे कोवेलेंट कंपाउंड है भाई। घी, तेल, मिट्टी का तेल, कोयला है, ये सब क्या है, कोवेलेंट कंपाउंड है। पानी में घुलते हैं, नहीं घुलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर नहीं होते, कंडक्टर नहीं होते। इनमें से इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होगा आसानी से। जैसे ये है प्लास्टिक है, ये भी तो, इसमें भी तो कोवेलेंट कंपाउंड बना हुआ है, तो इसमें से करंट पास होता है नहीं। तो ये थे हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड और कोवेलेंट कंपाउंड्स के बारे में। आई होप आपको क्लियर है। छोटा सा एग्जांपल और दूं, हाइड्रोजन बोलिए एक मेरा इलेक्ट्रॉन, दूसरी हाइड्रोजन बोलिए एक मेरा इलेक्ट्रॉन, दोनों आपस में शेयर कर लेते हैं तो H2 बन गया H2। तो कैसा कंपाउंड है बच्चे, कोवेलेंट कंपाउंड है। क्या है, कोवेलेंट कंपाउंड। चलिए बढ़ते हैं आयनिक बॉन्ड और आयनिक कंपाउंड्स की तरफ। तो चलिए बढ़ते हैं आयनिक बॉन्ड्स की तरफ। तो भाई आयनिक बॉन्ड को समझने के लिए बेस्ट एग्जांपल देता हूं मैं। यह है मान लीजिए सोडियम, और यह है बच्चे क्लोरीन। सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 281, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 287। ठीक है, बोलिए ऐसा नहीं लग रहा आपको, इसके पास तो इलेक्ट्रॉन फालतू है, ये इलेक्ट्रॉन क्या है, फालतू। आई आलतू फालतू भैया, आई बला को टालतू। ठीक है, आलतू फालतू, आई बला को टालतू। और इसके पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन की कमी। ठीक है, तो ये शेयरिंग करेंगे आपस में, नहीं करेंगे। यहां पर शेयरिंग नहीं होती। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में हम पढ़ के आए थे कि जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है ना, आखिरी उसकी डॉट लगा दो, एक डॉट लगा दी। इसके आखिरी में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7, तो 7 डॉट लगा दो, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो अब इनके बीच में बात होगी, देखो क्या बात होगी, बात ध्यान से समझना। क्लोरीन बोलेगा सोडियम से कि भाई सोडियम एक काम कर, 13 इलेक्ट्रॉन मुझे दे दे। तो बोला सोडियम किससे क्या हो जाएगा, बोला देख तू जब एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा तो तेरे पास बच जाएंगे 2 8। ये भी फुल सेल है, ये भी फुल सेल है, 2 8। तो तू क्या हो जाएगा, खुश, बिल्कुल खुश हो गया भाई, ये तो सोडियम 2। ठीक है, और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो उसके यहां पर कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। तो 2 8 8, बोला मैं भी खुश हो जाऊंगा।
क्या हो जाऊंगा, मैं भी खुश, दोनों खुश। समझ गए। अब होगा क्या, जैसे ही सोडियम इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो सोडियम पे आ जाएगा बच्चे पॉजिटिव चार्ज प्लस, जो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है उस पर प्लस चार्ज आता है। लेकिन क्लोरीन इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो उस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा बच्चे, माइनस। तो अब क्लोरीन पे देखो कितनी डॉट आएंगी, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 डॉट आ जाएगी। मैं ये 8वीं डॉट को बड़ी दिखा रहा हूं ताकि आपको समझ में आए कि ये सोडियम का इलेक्ट्रॉन है। देखो सोडियम का बताइए यहां पर अब क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। आपको पता है कि जो इक्वल चार्ज प्लस माइनस को अट्रैक्ट करता है, माइनस प्लस को अट्रैक्ट करता है। तो इनके बीच में क्या हो जाएगी बच्चे, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। और ये क्या बन जाएगा बच्चे, NaCl बन जाएगा। क्या बन जाएगा, NaCl। तो ये कौन सा बॉन्ड कहलाएगा, इनके बीच में कहलाएगा आयनिक बॉन्ड। शेयरिंग तो नहीं हो रही ना इलेक्ट्रॉन की, एक मेरा एक तेरा, चलो शेयर कर लेते, नहीं शेयरिंग नहीं हो रही। क्या हो रही है, ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर हो रहा है। एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, दूसरा इलेक्ट्रॉन ले रहा है। जिसने इलेक्ट्रॉन दिया उस पे पॉजिटिव चार्ज, जिसने इलेक्ट्रॉन लिया उस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। फिर जब नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और अट्रैक्शन से क्या बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा। और वो बॉन्ड क्या कहलाएगा, आयनिक बॉन्ड। और ऐसे कंपाउंड को क्या बोलेंगे, आयनिक कंपाउंड बोलेंगे। तो आयनिक बॉन्ड कैसे बनेंगे, द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कंप्लीट ट्रांसफर होगा इलेक्ट्रॉन का, शेयरिंग नहीं होगी, भाई ले जा तू ले जा, तेरी तरफ ट्रांसफर कर रहा हूं मैं इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अदर। दूसरे की तरफ इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगा बच्चे, ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, या एक और डेफिनेशन लिख सकते हो, द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन कैटायन एंड एनायन। ठीक है, कैटायन के बीच में और एनायन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होती है, तो वहां पर कौन सा बॉन्ड बनेगा, आयनिक बॉन्ड। और ऐसे कंपाउंड जिनमें आयनिक बॉन्ड होते हैं वो क्या कहलाते हैं, आयनिक कंपाउंड कहलाते हैं। जैसे एक और एग्जांपल हुआ जल्दी से, भैया आप समझ लेते रहना जल्दी से। बताइए बच्चे कैल्शियम और ऑक्सीजन की कहानी। कैल्शियम होता है 2 8 8 2, ऑक्सीजन होती है 2 6। बोलो ये दोनों इलेक्ट्रॉन कहां चले जाएंगे, इधर। तो कैल्शियम पे कितना पॉजिटिव आ जाएगा, 2 पॉजिटिव। 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ले लेगा तो ऑक्सीजन पे कौन सा आ जाएगा, 2 माइनस। तो इस प्लस और इस माइनस के बीच में क्या हो जाएगी बच्चे, यहां पर अट्रैक्शन। तो क्या बन जाएगा, CaO बन जाएगा। तो ये भी कैसा कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड है। क्या है, आयनिक कंपाउंड। जहां पर आयनिक बॉन्ड बन रहा वहां पर आयनिक कंपाउंड बनेंगे। तो आयनिक कंपाउंड बनने के लिए कंडीशन हो गई है, एक इलेक्ट्रॉन देने वाला होना चाहिए और एक इलेक्ट्रॉन लेने वाला होना चाहिए। तो यदि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो वहां पर आयनिक बॉन्ड बनेगा, और ऐसे बॉन्ड से बनने वाले कंपाउंड को बोलेंगे आयनिक कंपाउंड बोला जाएगा। तो चलिए इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं, इनके अंदर क्या खास बात होती है आयनिक कंपाउंड के अंदर। पहला है भाई, पहला ये हार्ड होते हैं, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है और बॉइलिंग पॉइंट है ये क्या होता है बच्चे, हाई। हार्ड तो हो गई, घर पे नमक देखो, नमक हार्ड होता नहीं होता, नमक पिघल जाता है क्या, तवे पे डालते हो तो पिघलता नहीं, काला हो जाता है लेकिन मेल्ट नहीं होता। वो कहीं सोचो जैसे घी पिघल जाता है, जैसे मोम पिघल जाता है, ऐसे पिघल जाएगा, नहीं पिघलता नहीं, वो काला हो जाता है। तो उनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, बॉइलिंग पॉइंट। उबलता है क्या नमक नमक वो भी उबलना, बेवकूफ हो क्या, ठीक, हार्ड होता है। तो आयनिक कंपाउंड जितने भी आप देखोगे वो हार्ड मिलेंगे, उनका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा मिलेगा आपका, उनका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा मिलेगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट, वाटर सोल्यूबल होते हैं। क्या होते हैं बच्चे, वाटर सोल्यूबल होते हैं। आयनिक कंपाउंड्स आर वाटर सोल्यूबल, आसानी से पानी में घुल जाएंगे, नमक घुल जाएगा आसानी से। ठीक है, तो जितने भी आयनिक कंपाउंड है ना वो पानी के अंदर हाईली सोल्यूबल होते हैं, बहुत ज्यादा घुल जाएंगे, बस डालो घुल जाएंगे। तीसरा पॉइंट बच्चे, इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी के क्या होते हैं, कंडक्टर होते हैं, मतलब आसानी से उनमें करंट पास हो जाएगा। करंट क्यों पास हो जाएगा, क्योंकि उनके ऊपर प्लस माइनस चार्ज होता है ना, इसलिए करंट पास हो जाता है आसानी से। और इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर वो सॉलिड स्टेट में नहीं होते, सॉलिड स्टेट में नहीं होते। जैसे घर पे नमक है, पाउडर्ड है, वो सॉलिड फॉर्म में है ना,
उसमें करंट लगाओगे उसमें नहीं करंट लगेगा आपको, कहीं सोचोगे उसमें से भी करंट पास हो, नहीं। या तो उसको पानी में डाल दो, नमक को पानी में डालने के बाद करंट लगेगा, ऐसे नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि मान लीजिए सॉलिड नमक है, ये सॉलिड है NaCl, और आपने ये वायर लगा दी प्लस और ये लगा दिया माइनस, करंट लगा दिया, तो ये तो सॉलिड है। बता Na हिलेगा यहां से? सॉलिड में चीजें हिलती हैं क्या? मैं बोलूं कि इसके जो ये है ना, ये पीछे है जो कैप है, ये हिलेगी? ये थोड़ी हिलेगी, क्योंकि ये सॉलिड है। सॉलिड का मतलब ये एक दूसरे में फंसे हुए ऐसे ऐसे, नहीं हिलेंगे भाई, नहीं हिलेंगे। अब इनको पानी में डाल दो, देखो पानी में डालोगे ना तो ये घुल जाएंगे और अलग अलग हो जाएंगे, और जैसे ही अलग अलग हो जाएंगे तो करंट लगाओगे तो आसानी से इधर उधर हिलने लग जाएंगे, देखो इधर इधर हिलने लग जाएंगे, तो इलेक्ट्रिसिटी के क्या हो जाएंगे? कंडक्टर। ठीक, तो आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही हमने पढ़ा। आज के वीडियो लेक्चर में सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, होमोलोगस सीरीज क्या होती है, कोवेलेंट कंपाउंड कोवेलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, आयनिक बॉन्ड और आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। आई होप आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। भाई कैसा लगा जरूर आप कमेंट में एक बार बताएं कि आपको वीडियो लेक्चर कैसा लगा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप मेरे साथ देखते रहें Z10 क्लासेस। थैंक यू।